दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको फेराडे के नियम बताऊंगा जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। फेराडे नाम के वैज्ञानिक ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज करी और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज के बाद में उसने अपने जो नियम दिए वो दो नियम है। इसमें प्रथम नियम उसका ये कहता है कि यदि किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए, यानी ये मान लो कोई आपके पास कुंडली है, तार की बनी हुई कुंडली है और उस कुंडली में लगातार विद्युत धारा का मान बढ़ा घटाकर उसमें चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जा रहा है, तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि जैसे कि आप ये मान लो विद्युत जनरेटर में हम क्या करते हैं, विद्युत जनरेटर में दो बड़े बड़े चुंबक होते हैं, उसके बीच में एक आयताकार कुंडली होती है जिसको बार बार घुमाया जाता है, जिससे कि चुंबक के फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिससे कि उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो वो फेराडे के प्रथम नियम पर ही आधारित है। कौन सी? जो जनरेटर है वो फेराडे के प्रथम नियम पर आधारित है। तो फेराडे का प्रथम नियम बहुत ही सरल है। इस तरीके से आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि किसी भी कुंडली से संबंधित चुंबक के फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाए तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। यही फेराडे का प्रथम नियम है। तो ये तो था फेराडे का प्रथम नियम। अब दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरा नियम जो कि आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र बताएगा, देखिए वो क्या है। दूसरा नियम आपके सामने यहाँ दूसरे नियम के अनुसार आप ये लिख सकते हो कि किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, यानी वो की वही लाइन है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। यानी जो प्रथम नियम था उसी में थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसने ये कह दिया कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान होगा वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा। यानी आप ये भी खुद भी पता लगा सकते हो, खुद भी जान सकते हो कि फ्लक्स में परिवर्तन जितना ज्यादा होगा तो प्रेरित विद्युत धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उतना ही ज्यादा आएगा। इसीलिए यहाँ प्रेरित विद्युत वाहक बल को अपन ने ई से लिखा है और फ्लक्स में परिवर्तन को डी फाई अपॉन डी टी से लिखा है। तो दूसरा नियम यही बता रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। अगर हम इस समानुपाती चिन्ह को उठाते हैं तो यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह आ रहा है और ये माइनस का चिन्ह आपको ये बता रहा है कि कमी फ्लक्स में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है और ये उन कारणों का विरोध कर रहा है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। ये जो लेंज के नियम के अनुसार है, लेंज का नियम जो है यहाँ पर माइनस का चिन्ह लेंज के नियम के अनुसार दर्शाया गया, क्योंकि लेंज का नियम यही कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत धारा उन कारणों का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। तो इसलिए इस सूत्र में माइनस का चिन्ह आ रहा है। और अगर हम कह दें कि कुंडली में यदि फेरों की संख्या n है तो सूत्र क्या हो जाएगा, यदि कुंडली में फेरों की संख्या अगर n है तो सूत्र बन जाएगा E बराबर माइनस का n डी फाई अपॉन डी टी, E बराबर माइनस n डी फाई अपॉन डी टी। इस तरीके से हमने फेराडे का प्रथम नियम और दूसरा नियम जान लिया। ये आपको परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको जरूर से एक बार लिख भी लें और याद कर लें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।